हेलो दोस्तों, सोलर डायनेमिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप मेरे सामने ये सेटअप देख रहे हैं, ये एक 5 किलोवाट का सेटअप है जिस पर मैंने 6200 वाट के पैनल लगा रखे हैं। अभी जो आप ये इन्वर्टर देख रहे हैं, ये 5 केवीए का 48 वोल्ट पर काम करने वाला इन्वर्टर है। मैं आपको इसका जनरेशन दिखाना चाहूँगा। अभी इस पर कोई लोड नहीं चल रहा है, इस वजह से फ्लोट चार्जिंग पे आ गया है इन्वर्टर, क्योंकि बैटरी लगभग फुल हो चुकी है। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जिन लोगों को दुविधा होती है कि अपने घर के लिए वो कौन सा सेटअप लें। 5 किलोवाट सेटअप उनके लिए सही रहेगा या 3 किलोवाट उनके लिए सेटअप सही रहेगा, कौन सा सेटअप उनके घर के लिए सही रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि आप 5 किलोवाट के सोलर सेटअप पर कितना लोड चला सकते हैं और क्या क्या चला सकते हैं, जिससे कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपको आपके सामने ये सारे अप्लायंस चला कर दिखाऊँगा और ये वाटेज कितना लेते हैं ये भी आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी एसी के पास। ये जो अभी आप वाटेज देख रहे हैं, ये नॉर्मल लाइट्स का और फैन और उसके साथ एक फ्रिज चल रहा है उसका ही वाटेज ये बता रहा है। बाकी अभी इसमें और कोई हैवी अप्लायंस नहीं चल रहा है। और मैं आपको ग्रिड भी दिखा देना चाहता हूँ। अभी मैंने ग्रिड को बंद कर रखा है क्योंकि ये सारा लोड सोलर पे चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं लाइट आ रही है और यहाँ से मैंने ग्रिड को ऑफ कर रखा है क्योंकि अभी पूरा जो वर्किंग है, ये सारा वर्किंग प्रोसीजर मैं आपको सोलर पे दिखाने वाला हूँ। अभी हम आ गए हैं अपनी 1 टन 3 स्टार 5-in-1 कन्वर्टेबल एसी के पास और अभी ये चल रही है। जैसे कि 24 पे आप देख पा रहे होंगे, शायद हवा अगर आप सुन पा रहे हो तो इसको अभी वर्किंग मोड पे मैंने डाल दिया है और इसकी स्पेसिफिकेशंस भी मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, रेटेड कूलिंग कैपेसिटी 3500 वाट के करीब दिखा रहा है, मैक्स कूलिंग कैपेसिटी 3670 वाट के करीब दिखा रहा है और ये 3 स्टार एसी है 1 टन का गोदरेज का। अभी इसमें जो आप देख पा रहे होंगे, कूलिंग कैपेसिटी 100% में 3500 वाट दिखा रहा है और कूलिंग कैपेसिटी 50% पे 1750 वाट दिखा रहा है। अभी हम एक्चुअल इसकी कूलिंग कैपेसिटी और वाटेज को पता करेंगे वाट मीटर के थ्रू, जिससे कि हमको अंदाज़ा लग पाएगा कि हम एक 5 किलोवाट के सेटअप पर एक साथ कितना एसी रन करा सकते हैं। तो चलते हैं अपने वाट मीटर के पास और देखते हैं कि ये एसी इनिशियल्स में लोड कितना उठा रहा है। अभी हम आ गए हैं अपने वाट मीटर के पास और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये लगभग 755-56 वाट के करीब दिखा रहा है, जिसमें 150 वाट के लगभग लोड अगर माइनस भी कर देते हैं तो भी ये 570 के करीब लोड उठा रहा है। इस समय 560-570 के करीब लोड उठा रहा है, थोड़ा सा कम हुआ है। तो अभी इससे एक्चुअल अंदाज़ा आपको लग गया होगा कि अगर आपके पास 1 टन का 5-in-1 कन्वर्टिबल या फिर 3-in-1 कन्वर्टिबल कोई भी एसी है तो इनिशियल से वो कितना लोड उठाएगा। अब हम आ गए हैं अपने 1.5 टन 1.5 टन वर्लपूल एसी के पास, जो कि 5 स्टार है। अब हम इसका एक्चुअल वाटेज देखते हैं कि ये कितना वाटेज लेती है इनिशियल्स में। इसका स्पेसिफिकेशन मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। मॉडल नंबर 1.5 टन मैजिकूल प्रो और स्पेक्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं कूलिंग कैपेसिटी 100% 5180 वाट एंड 50% 2650 वाट्स, जैसे कि कंपनी ने इतना मेंशन करके दिया हुआ है। अब हम वाट मीटर के पास चल के इसका एक्चुअल वाटेज पता करते हैं कि इनिशियल्स में 1.5 टन एसी कितना लोड लिफ्ट करता है। अभी ये जो इस समय आप वाटेज देख रहे हैं, 2300 वाट के करीब ये लोड लिफ्ट कर रहा है। 1.5 टन का इन्वर्टर एसी है। अभी मैं देखता हूँ इन्वर्टर मेरा जनरेशन कितनी दे रहा है। पैनल से वोल्टेज आ रहा है 99 के लगभग, किलोवाट 3 किलोवाट के लगभग जनरेशन दे रहा है और बैटरी माइनस में जाना शुरू हो गई है। 10.7 एम्पियर के करीब लोड चल रहा है।
एक 1.5 टन का एसी आपका 9 से 10 एम्पियर के करीब लोड लेता है। इनिशियल्स में 12 एम्पियर तक भी ले सकता है। लोड केवीए में 3100 वीए के करीब लोड चल रहा है। पैनल से अभी भी 29 एम्पियर आ रहे हैं। 2800 वाट के करीब जनरेशन हो रहा है। धीरे धीरे ये लोड इतना बढ़ चुका है, 2400 वाट के करीब लोड हो चुका है, जबकि 1.5 टन का ही एसी चल रहा है, वो भी 5 स्टार। तो आपको अंदाज़ा लगभग लग गया होगा कि कन्वर्टिबल एसी में और नॉन कन्वर्टिबल एसी में कितना अंतर होता है, जबकि दोनों एसी मेरे इन्वर्टर एसी हैं, उसके बाद ये हाल है। अभी तक मैंने आपको सिंगल एसी का अलग अलग लोड दिखाया था। अब दोनों एसी को इकट्ठे ऑन करके फिर मैं आपको उनका कंबाइंड लोड दिखाता हूँ कि दोनों एसी, जिसमें से एक 1 टन का है और दूसरा 1.5 टन का, अगर उन दोनों को ऑन कर देते हैं इकट्ठे तो वो दोनों इकट्ठे वॉटेज कितना उठाएंगे, और उसके बाद क्या दो एसी हम एक टन का और एक 1.5 टन का अपने 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम पे रन करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वॉटेज कितना ले रहे हैं। जैसा कि अभी हम अपने वॉट मीटर के पास आ गए हैं और देख रहे हैं धीरे धीरे लोड इंक्रीज हो रहा है। अभी टोटल जो वॉटेज उठा रही हैं दोनों एसीज, उनका वॉटेज टोटल लगभग 3000 वाट के करीब उठा रहे हैं, जिसमें से आप नीचे देख पा रहे होंगे ये 13 एम्पियर के करीब लोड उठा रहा है, जिसमें एक 1 टन का है और एक 1.5 टन का। दोनों एसी का एक्चुअल वोल्टेज 3000 वाट के करीब आ रहा है। तो अगर आप अभी भी कंफ्यूज थे कि आपके 5 किलोवाट के सोलर सेटअप पे 2 एसी रन हो पाएंगे या नहीं, तो आप उसके लिए निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अभी आपने लाइव प्रूफ देख लिया है कि 2 एसी आपके 1 टन और 1.5 टन दोनों आपके स्मूथली रन हो सकते हैं एक 5 किलोवाट के सोलर प्लांट पे, जिस पे केवल 4 बैटरीज इंक्लूड होती हैं बस। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपनी आटा चक्की के पास। जैसा कि आपको आवाज़ भी आ रही होगी, ये भी वर्किंग मोड पे है जिसको मैंने लगाया हुआ है, और अभी हमारा गेहूं पिस रहा है। ये आटा चक्की कितना वोल्टेज लेती है इसको हम देखने वाले हैं। अभी नीचे चल के वाट मीटर पे आपको दिखाता हूं मैं कि अगर आपके पास कोई छोटी घरेलू आटा चक्की है तो वो आपका कितना वोल्टेज लेगी। तो दोस्तों अभी हम वाट मीटर के पास आ गए हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे लगभग 1200 वाट के करीब ये आटा चक्की उठा रही है। 1200 वाट से थोड़ा सा कम ही है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे लगभग 5.9 एम्पियर के करीब लोड उठा रही है चक्की। वैसे कि इसमें 1 हार्स पावर की मोटर लगी होती है, और अभी इसका जो वर्किंग मोड है वो 1200 वाट के करीब ही होता है। धीरे धीरे अपना ये वोल्टेज कम करती है, तो आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर आपके यहाँ घरेलू आटा चक्की है तो कितना लोड उठाएगी। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं अपने किचन में, जहाँ पे 2 इंडक्शन चल रहे हैं। ये दोनों ऑन हैं और दोनों इंडक्शन अभी वर्किंग मोड पे हैं, जिसमें से 1500 वाट पे ये चल रहा है और 1600 वाट पे ये चल रहा है। अब इन दोनों का एक्चुअल खपत कितना होता है ये हम वाट मीटर के पास चल के आपको दिखाते हैं। ऐसे वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, जिससे कि आपकी बहुत ज़्यादा सहायता हो सके कि आप जज कर पाएंगे कि आपको कौन सा सेटअप लगवाना चाहिए अपने घर के लिए और कौन सा नहीं। चलते हैं हम सीधे वाट मीटर के पास और आपको दिखाते हैं इन दोनों का एक्चुअल वोल्टेज आउटपुट कितना है। ये 2 इंडक्शन का लोड आप देख रहे हैं सामने वाट मीटर पे 2000 वाट के करीब दिखा रहा है। अब आपको पूरा अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर आपके यहाँ इतना लोड है तो आप 5 किलोवाट का एक सेटअप ले सकते हैं, जिसमें कोई भी 2 हैवी लोड्स एक बार में डाले जा सकते हैं। और अगर आपके यहाँ इससे भी कम लोड है घर पे तो आप फिर 3 किलोवाट का सेटअप लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं सीधे अपने इन्वर्टर के पास और देखते हैं इस समय जनरेशन कितना हो रहा है। लोड के वीए 2600 वीए के करीब लोड चल रहा है। ग्रिड अभी 0 है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ग्रिड ऑफ रहता है मेरा। पैनल से भी 23 एम्पियर आ रहे हैं, लगभग 2500 वाट के करीब जनरेशन हो रहा है।
4 बजे शाम का समय है। इस समय जनरेशन लगभग इतना हो रहा है, आप देख सकते हैं। अभी इस समय बैटरी 19 एम्पियर से डिस्चार्ज हो रही है, 8.9 एम्पियर के करीब लोड चल रहा है, 22 एम्पियर के करीब जनरेशन हो रहा है, 2500 वाट जनरेट कर रहा है। टाइम जो आप देख पा रहे होंगे लगभग 16:10 मतलब 4:10 हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।